हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो सीए फाइनल 1.5 डे स्ट्रेटेजी वीडियोस एग्जाम के एक दिन पहले देखने के लिए नहीं होते। ये वीडियोस हमें एग्जाम के अप्रोक्सीमेटली 10-15 दिन पहले देखने चाहिए ताकि हम वो 1.5 डे का प्लान कर पाए। लोग क्या करते हैं, एग्जाम से आने के बाद, फॉर एग्जांपल एफआर के पेपर से आने के बाद एसएफएम का 1.5 डे स्ट्रेटेजी का वीडियो देखेंगे और तब टेंशन में आ जाएंगे कि मैं कैसे प्लान करूं। लेकिन ये वीडियोस हमें एग्जाम के अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 या फिर एक महीना पहले देखना चाहिए ताकि हम लोग प्लान कर पाए कि हम एग्जाम आने के बाद 1.5 डे स्ट्रेटेजी कैसे अकॉर्डिंगली हम वर्कआउट करने वाले। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीए फाइनल एसएफएम का 1.5 डे स्ट्रेटेजी का पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आप सब लोगों को पता है, जितना आपने 2-4 महीने से पढ़ लिया होगा या फिर पहले से पढ़ा होगा, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पढ़ाई होने वाली है जो आप एग्जाम के एक दिन पहले करने वाले हो, क्योंकि वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी है वो आपको 1-1.5 दिन में बिठानी है और एग्जाम में जाकर डिलीवर करना है। लेकिन बहुत लोग ये 1.5 डे में ही उनका पूरा स्ट्रेटेजी गलत हो जाता है और उसकी वजह से बोलते हैं ना, लास्ट बॉल पे आउट हो गए। तो लास्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं, भले पहला ओवर कितना भी अच्छा खेला होगा लेकिन लास्ट बॉल पे आउट हो गए। तो हमें लास्ट बॉल पे 6 मारना है, ना कि आउट होना है। तो लास्ट बॉल पे 6 मारने के लिए हमें उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो ही जाके वो पॉसिबल होने वाला है। एग्जाम के पहले आप एफआर के पेपर से आने के बाद तुरंत एसएफएम का बुक खोलोगे और तब जाके डिसाइड करोगे कि मैं कौन से दिन क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कितने टाइम में बिठाऊंगा, तो वो नहीं होने वाला है, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीए फाइनल एसएफएम नवंबर 2022 एग्जाम्स के लिए पूरा डिटेल में प्लान करेंगे कि आपको कितने बजे पढ़ाई को बैठना है, कितने बजे ब्रेक लेना है, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखना। और इन सारे वीडियोस में, ये सारे आने वाले वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो गलतियां मैंने दिसंबर 2021 में की थी। उस अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ था और मई 2022 में मैंने वो गलतियां सुधरी, तो उसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस और मेरे मार्क्स अच्छे तरीके से बढ़ गए थे। तो आप भी हो सके तो वो फॉलो करना, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। बीच में बंद मत कर देना कि सोच के मैं एग्जाम के पहले देखूंगा, एफआर होने के बाद 1 नवंबर को देखूंगा। इट विल बी टू लेट, ट्रस्ट मी, दिस इज द राइट टाइम टू वॉच दिस वीडियो, इफ नॉट नाउ नेवर। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे। ऐसे अज्यूम करो, ज्यादा टाइम लूंगा नहीं आपका, 10 मिनट लूंगा। 1.5 1.75x पे भी वीडियो देख सकते हो, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आई नो द करंट टाइम इज वेरी क्रूशियल फॉर यू ऑल एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये वीडियो देख लो और अपना प्लानिंग ढंग से बना लेना। तो अज्यूम करते हैं कि आप एफआर के पेपर से आए हो 1 तारीख को। तो जनरली हम जो सेंटर चूज करते हैं वो हमारे घर से अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 या फिर मैक्सिमम 10 किलोमीटर के डायमीटर या फिर रेडियस में रहता है। ठीक है, तो हमें घर आने में मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो मैं अज्यूम करता हूं आपका 5 बजे पेपर खत्म होगा। 5 बजे पेपर खत्म होने के बाद यू विल बी रीच योर होम अप्रोक्सीमेटली बाय 5:30 PM। 5:30 PM तक आपको घर आना है। एग्जाम होने के बाद कोई दोस्त बोलते हैं चलो वॉशरूम चलते हैं, साथ में टॉयलेट करने चलते हैं, तब पेपर डिस्कस करेंगे। कुछ करना नहीं, आपको बोलना है कि मैं घर जाके कर लूंगा ये सारी चीजें, बाय बाय, या फिर किसी से बात भी नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, एग्जाम होने के बाद वॉशरूम चले जाते हैं। यार घर पे है ना वॉशरूम, तो घर पे चले जाओ। एग्जाम सेंटर में वॉशरूम मत जाना, आपका 10-15 मिनट चला गया उधर और 10-15 मिनट क्यूमुलेटिव बढ़ के 1 घंटे तक टाइम वेस्ट हो ही जाएगा आपका, ट्रस्ट में। तो एग्जाम खत्म होने के बाद तुरंत बैग पैक करके सारे एग्जाम क्या बोलते हैं, सारा सामान बैग में डाल के घर आना है तुरंत, एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन स्लोली आना है, बाइक को ज्यादा स्पीड में चलाना नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी घर आना है, जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, शांति से घर आना है, ईयरफोन्स डाल के गाने सुनते सुनते आ जाओ। लेकिन 5:30 तक आई एम अज्यूमिंग यू विल रीच योर होम। वंस यू कम होम एट 5:30, लोग क्या करते हैं, वीडियोस का वेट करते हैं कि कोई तो रिएक्शन वीडियो डालेगा कि कैसा था पेपर एनालिसिस इजी था, टफ था, और उसका वेट करते हैं। मैं आपको एक फ्री एडवाइस दूंगा कि 5:30 to 6:30, या तो आपने सुबह नहाया नहीं होगा एग्जाम के दिन, एग्जाम का टेंशन था इसलिए आप नहाए नहीं होंगे, तो हैव अ बाथ, या फिर टेक रेस्ट, स्लीप, ईट, टॉक टू योर मदर, टॉक टू योर फ्रेंड्स, डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम स्टडीज एंड अपार्ट फ्रॉम द एफआर का पेपर। अभी यहाँ पे मेन ट्विस्ट है, एसएफएम का पेपर के लिए ही ये पॉइंट एप्लीकेबल है, आगे वाले पेपर्स के लिए एप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि एसएफएम का पेपर आपका सेकंड पेपर है और पहला पेपर आपका एसएफएम हो जाने के बाद हमें जनरली एक्सपीरियंस नहीं रहता है। हम इतना टेंशन में आ जाते हैं कि एफआर के पेपर में मेरा ये सम गलत हो गया, वो सम जरूर गलत हो गया, और फिर हम कोई एनालिसिस वीडियो देखेंगे पेपर का, वो समझ के तो आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी, पूरी की पूरी धज्जियां उड़ जाएंगी, और आपको आने वाले 6 पेपर में उसका पूरा इंपैक्ट बढ़ते जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आपका रिजल्ट बहुत निगेटिव भी आ सकता है इन छोटी छोटी चीजों की वजह से। सो 5:30 to 6:30 आपको चिल करना है, टाइम पास करना है, लेकिन कोई भी रिएक्शन वीडियो, रिजल्ट एनालिसिस, पेपर एनालिसिस वीडियो देखना नहीं है। किसी फ्रेंड से बात नहीं करनी है कि पेपर कैसा था, कि कौन सा आया, कौन सा सम तूने किया, मैंने कौन सा सम किया, टैली हुआ कि नहीं हुआ, क्या उखाड़ लोगे अगर टैली नहीं हुआ, और क्या उखाड़ लोगे अगर टैली हुआ होगा तो भी एसएफएम के पेपर में यूज आएगा क्या, नहीं आएगा। तो प्लीज मेरी ये बात मानो, फोन देखना है तो प्लीज किसी सीए वाले दोस्तों से बात मत करना, नॉन स्टार्टर्ड अकाउंटेंट्स
कॉमर्स बैकग्राउंड वाले छोड़ के किसी और बंदे से बात करो जिससे आपका माइंड फ्रेश होगा। डोंट टॉक टू अ बडी हु इज डूइंग अ सीए अलोंग विद यू, ठीक है। और फिर कोई वीडियो भी मत देखना कि एफआर का पेपर कैसा था। ट्रस्ट में अगर आपको समझ में आता है वो वीडियो देख के कि पेपर इजी था लेकिन आपको डिफिकल्ट गया, आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उधर ही उड़ना शुरू हो जाएंगी और आपका 1 नवंबर पूरा वेस्ट हो जाएगा। और 2 नवंबर पे भी उसका इंपैक्ट आएगा और आने वाले हर एक पेपर पे उसका इंपैक्ट आएगा। मेरे साथ ये हुआ था दिसंबर 2021 में और बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो 6:30 तक आपका हो जाना चाहिए। क्या मतलब हो जाना चाहिए? सारा आपने खुद का रिफ्रेश हो लिया, खाना खा लिया, चाय पी लिया, एक्सवाइजेड सारी चीजें कर ली। एफआर का जो पेपर होता है आपके बैग में वो निकाल के किसी और माले पे रख दो या फिर कहीं और रख दो। एक भी बार डिस्कस भी मत करो कि उसमें क्या हुआ, कितने मार्क्स आएंगे। प्लीज मत करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ये चीजें मत करो। इट वोंट हेल्प यू इन योर एसएफएम पेपर। कुछ हेल्प होने वाला है नहीं, उसमें से कोई क्वेश्चन उठा के आने वाला है नहीं एसएफएम के पेपर में। तो ये चीजें मत करना, ठीक है। तो ये हो गया 6:30। आई एक्सपेक्ट यू कि 6:30 to 9:30 एट अ स्ट्रेच यू विल स्टार्ट स्टडिंग। 6:30 to 9:30 मैं पहले टाइम बता देता हूँ फिर टॉपिक्स बताऊंगा। 6:30 to 9:30 3 hours एट अ स्ट्रेच यू विल स्टडी। 9:30 to 10 यू विल हैव योर डिनर। पहले मैं 1 घंटे का ब्रेक देता हूँ एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम, लेकिन अभी आधा घंटा इज मोर देन इनफ। इफ पॉसिबल अगर आपका ब्रेन उस तरीके से आपने ट्रेन किया है कि खाते खाते आप पढ़ाई कर सकते हो तो 9:30 to 10 भी खाते खाते आप पढ़ाई कर सकते हो। और 10 से 12 वापस 2 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, दिस इज फॉर द एग्जामिनेशन डे। एफआर का पेपर जिस दिन था उस दिन घर आने के बाद की चीजें बता रहा हूँ। 6:30 to 9:30 स्टडीज, 9:30 to 10 ब्रेक, 10 to 12 अगेन स्टडीज। तो हमारा फर्स्ट डे एग्जाम के दिन डे 1 बोल सकते हो उसको, 5 घंटे पढ़ाई हो रही है। तो इन 5 घंटों में हमें क्या क्या करना है? तो इन 5 घंटों में हमें सिक्योरिटी वैल्यूएशन ये चैप्टर खत्म करना है, IRRM इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट ये चैप्टर खत्म करना है, एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन ये 3 चैप्टर खत्म करके ही सोना है उस दिन। उस दिन मैं कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं रख रहा हूँ, कोई थ्योरी नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके होंगे एफआर का पेपर लिख के। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन, IRRM एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इज लिटिल हेवी बट स्टिल यू हैव टू डू इट एंड स्लीप दैट डे। कोई हेवी टॉपिक करके ही सो जाओ। तो वापस बताता हूँ, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, IRRM एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन ऑन डे 1 एंड डे 1 स्टडीज इज 5 hours। हाउ इज इट 5 hours? 6:30 to 9:30 3 hours, 9:30 to 10 break and 10 to 12 2 hours. It counts to 5 hours on day 1। 5 घंटे हो गया। तो अभी आपको उठना है 12 बजे, सो जाओ आप, और आपको उठना है 6 बजे। अभी एग्जाम के दिन मैं आपको मतलब डे 1 की नींद में कम रख रहा हूँ, जानबूझ के मैं 6 घंटे रख रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले हमें 7 घंटे सोना है। तो वहां पे वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द स्लीप। मतलब जिस दिन एसएफएम का पेपर होगा उसके एक दिन पहले हम 7 घंटे सोएंगे, लेकिन पहले दिन मैं बोल रहा हूँ 6 घंटे सो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको कोई एग्जाम है नहीं। तो 1 घंटा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, 1 घंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1.5 डे के स्टडी प्लानिंग में। तो 12 बजे सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ। डे 2 पे आ चुके हैं हम लोग। तो सबसे पहले डे 2 के टाइमिंग्स बता देता हूँ, उसके बाद आई विल कम टू डे 2 के टॉपिक्स। डे 1 आपको समझ गया? नहीं समझा होगा तो एक बार वापस पीछे जाके वीडियो में रिवर्स लेके देख लो कि क्या क्या बताई थी चीजें मैंने। तो अभी हम आ चुके हैं डे 2 पे। डे 2 का पहले एक बार टाइमिंग शेड्यूल देख लो और कितने घंटे पढ़ना है ये देख लो, ठीक है। तो 6 बजे उठना है, 6 to 6:30 हाफ एन आवर डू एवरीथिंग। ब्रश करो, मॉर्निंग रूटीन करो, चाय पियो, जो भी करना है वो कर लो। 6:30 आपको पढ़ाई करने के लिए बैठना है। कल आपका एसएफएम का पेपर है, आपको बहुत टेंशन वैसे भी आ गया होगा, तो किसी और एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत पड़ने वाली है नहीं उस दिन। फिर भी मैं आपको टाइमिंग्स बता रहा हूँ। 6:30 को बैठ जाओ सुबह पढ़ाई करने के लिए। 6:30 to 10:30 एट अ स्ट्रेच 4 hours आपको पढ़ाई करनी है। 10:30 to 10:45 15 मिनट्स का ही ब्रेक लेना है, ज्यादा ब्रेक लेना नहीं है, क्योंकि कल आपका एसएफएम का पेपर है। अगर दिन खत्म होते होते टाइम बच जाता है तो ठीक है, तब हम रेस्ट कर लेंगे, लेकिन दिन शुरू होते टाइम या फिर रेस्ट लेने की एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर दिन खत्म होता है, आपको लगता है कि यू आर रनिंग क्या बोलते हैं फॉरवर्ड ऑफ द टाइम बच रहा है, तो उस टाइम पे चिल करेंगे ना। लेकिन सुबह ही चिल मत करो कि अरे हाँ हो जाएगा। अगर दिन खत्म होते होते आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ ना, तो रोना आ जाएगा कि कल एसएफएम का पेपर है और अभी तक मेरा ये नहीं हुआ। तो उससे अच्छा क्या करेंगे, स्टार्ट में सुबह ही 5th गियर डालेंगे, सुबह ही 5th गियर डाल देंगे। हो सकता है दिन खत्म होते होते 1st गियर पे आ जाएंगे, दिन खत्म होते 5th गियर नहीं डालना है, सुबह ही 5th गियर डालना है, ताकि हम मैक्सिमम डिस्टेंस जल्दी कवर कर पाएंगे। तो बाकी के बचे कुछ किलोमीटर होंगे एंड के, वो स्लोली और स्टेडीली कवर करके सो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी समझ गई? तो 6 to 6:30 उठना है, ब्रेक क्या बोलते हैं सारे मॉर्निंग रूटीन्स करना है, चाय पियो, ब्रश करो, XYZ। 6:30 to 10:30 4 hours एट अ स्ट्रेच यू हैव टू स्टडी। 10:30 to 10:45 15 मिनट्स टेक अ ब्रेक, हैव समथिंग ब्रेकफास्ट वगैरह खा लो। 10:45 से लेके 1 बजे तक आपको वापस पढ़ाई करनी है, 2 घंटा 15 मिनट, 2 hours 15 minutes होती है। 10:45 to 1 PM 1 PM से लेके 1:30 PM तक आपको
ब्रेक लेना है, ब्रेक में आपको लंच करना है। अभी आपने सुबह से बहुत टाइम पढ़ लिया है, वैसे भी 6.5 आवर्स आपने पढ़ लिया सुबह से, तो आधा घंटा शांति से लंच करो, या तो लंच 10-15 मिनट में लंच खत्म करके एक नैप ले लो 10-15 मिनट का। फिर वापस 1:30 को आपको पढ़ाई करने के लिए बैठना है, 1:30 to 5:30 अगेन 4 hours ऑफ स्ट्रेट स्टडी यू हैव टू डू। 5:30 to 6 टेक अ ब्रेक ऑफ टी एंड जस्ट चिल आउट। 5:30 से 6 तक आपने ब्रेक ले लिया, फिर 6 to 9 अगेन 3 hours यू हैव टू स्टडी एट अ स्ट्रेच। देन 9 बजे उठ जाओ, रूम के बाहर जाओ, 9 से लेकर 9:30 तक डिनर का ब्रेक लो, थोड़ा शांत हो जाओ कि दिन में क्या किया था, कल मेरा एसएफएम का पेपर है, टेंशन मत लेना। फिर 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपको लंच करना है, सॉरी डिनर करना है, तो मैंने बता दिया। फिर 9:30 to 11 o'clock 1.5 घंटा वापस आपको डिनर करना है, वापस आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये समझ गए? तो ये सारे टाइमिंग्स मैंने बता दिए। अभी इन सारे टाइमिंग्स को आपको कौन से टॉपिक्स में एलोकेट करना है ये भी सुन लो। तो सेकंड डे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होता है। फर्स्ट डे हम एग्जाम से आ गए, हमने 5 घंटे पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? सिक्योरिटी वैल्यूएशन, IRRM, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। लेकिन आज का जो दिन है, एग्जाम के एक दिन पहले का दिन, वो दिन है जिसमें हमें मैक्सिमम रन्स बनाने हैं। पहले दिन तो हमने थोड़ा प्लेट कर लिया, लेकिन इस दिन को हमें हर एक बॉल पे 6 मारने की कोशिश करनी है, तभी जाके हम एग्जाम के दिन अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमें सारे इंपॉर्टेंट और कोर क्रक्स वाले टॉपिक्स मैंने इस दिन रखे एग्जाम के एक दिन पहले। तो अभी आपको एग्जॉस्ट होने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको क्या बोलते हैं बैठ के टाइम पास करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कि थोड़ा चिल कर लिया, टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया। यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू गिव योर 110% मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करनी है। जितना हो सके उतना पढ़ना है इस दिन में, क्योंकि वापस आपको लाइफ में कभी नहीं करना है। इतना मेहनत ले लो, यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ट्रस्ट मी। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको एग्जाम के एक दिन पहले करना है। कौन कौन से टॉपिक्स? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड थियरी। वापस बताता हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड थियरी। तो अभी बताता हूँ कैसे करना है। सुबह उठते ही फॉरेक्स ले लो, क्योंकि फॉरेक्स थोड़ा वास्ट हो जाता है, थोड़ा टेक्निकल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम क्या करते हैं, हमारा माइंड ऐसा खेलता रहता है कि मेरा फॉरेक्स डेरिवेटिव बाकी है, शिट मेरा फॉरेक्स डेरिवेटिव बाकी है, लंच हो गया, शिट मेरा फॉरेक्स और डेरिवेटिव अभी भी बाकी है। खत्म कर दो। सुबह 6 बजे बैठ रहे हो ना, 6:30 बजे पढ़ाई करने के लिए, स्टार्ट विद फॉरेक्स। सबसे डिफिकल्ट बॉलर को पहले टैकल कर लो, फॉरेक्स ले लो, उसके बाद डेरिवेटिव्स ले लो, आपको जैसे डिफिकल्ट लगता है उस हिसाब से। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपको अप्रोक्सीमेटली 5:30 या 6 बजे तक खत्म करने की कोशिश करनी है। मैक्सिमम पकड़ के चलो 7-8 बजे तक खत्म करना ही है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सोने तक हमारा वी आर स्लीपिंग एट 11 PM दैट डे। तो हमें अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 घंटे थियरी के लिए रखना है। एग्जाम के एक दिन पहले 3 से 4 घंटे, 3 घंटे पकड़ के चलो, थियरी को रखना ही है। डेडिकेटेडली शांति से बैठ के रूम में कान में उंगली डालो या फिर ईयरफोन डालो, कुछ भी डालो, कॉटन डालो, लेकिन शांति से बैठ के ऐसा समझना है कि बस मेरा कल का पेपर थ्योरी पेपर है, सिर्फ का प्रैक्टिकल एक भी सम नहीं है। इतनी डेडिकेशन से आपको एग्जाम के एक दिन पहले थ्योरी को पढ़ना है। पढ़ा नहीं होगा तो उस दिन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो रिटेन करने की कोशिश करनी है। पहले से आपने रिटेन कर लिया, रट्टा मार लिया, तो मैक्सिमम वापस से दिमाग में कॉपी पेस्ट या मतलब परमानेंटली पेस्ट करने की कोशिश करनी है एग्जाम के एक दिन पहले रात को, बिफोर गोइंग टू स्लीप, बिफोर गोइंग टू बेड। थियरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 मार्क आपके क्या बोलते हैं सिक्योर हो जाएंगे अगर आप अच्छे से ढंग से एग्जाम का एक दिन खत्म होने के एक दिन पहले, जब खत्म होने के पहले आपको थियरी करनी है। शुरू थियरी से मत करना, दिन बहुत डल स्टार्ट हो जाएगा दिन को, और बाद में बॉडी वोंट बी दैट चार्ज्ड अप। स्टार्ट विद फॉरेक्स, आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा सुबह सुबह 6:30 बजे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने बताए। अभी चलते हैं एग्जाम के दिन। तो आप एग्जाम के एक दिन पहले 11 बजे सो गए और वापस आपको सुबह 6 बजे उठना है। अभी 11 बजे जब सो जाओगे ना, तो शांति से ईयरफोन्स डालो और फिर आपको जो गाना पसंद है, जो चीजें पसंद है, वो चीजें इमेजिन करते करते सो जाना। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि कल मेरा पेपर है, कैसा होगा, पास होगा कि फेल होगा, क्योंकि आपने पूरे दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। FR के पेपर से आने के बाद भी बहुत अच्छी पढ़ाई की है, और बस सुबह उठ के थोड़े घंटे पढ़ के आपको वापस एग्जाम में जाके परफॉर्म करना है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, ऐसा सोचो, कुछ सोचो ही मत। मैं तो बोलूंगा शांति से, आपकी बॉडी बेसिकली इतनी थकी होगी कि आपको ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। लेकिन फ्रेंड से बात मत करना सोने के पहले कि आज दिन में क्या क्या हुआ, कल क्या। अरे नहीं, कोई फ्रेंड आपको बचाने के लिए आने वाला है नहीं। कोई वीडियो मत देखो यूट्यूब पे कि कैसे करना है एग्जाम के एक दिन पहले। ये चीज आप आज देख रहे हो, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर ये वीडियो आप एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द एग्जाम्स, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, तो सुबह उठ गए, एग्जाम के एक दिन पहले 11 बजे सो गए। 12 बजे नहीं सोना है, 11 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठना है। 7 घंटे की नींद हमें ब्रेन को
एनर्जी फ्यूल देने में बहुत हेल्प करेगी। एग्जाम का दिन आ चुका है, सुबह उठना है आपको 6 बजे से 6 से 6:30 जैसे मैंने बताया मॉर्निंग रूटीन्स कर लो, एंड 6:30 से लेके 12 बजे तक आपको उठना ही नहीं है जगह से, क्योंकि आपका पेपर है उस दिन। मैं बोलूंगा ही नहीं कि कहाँ ब्रेक लेना है, बीच में उठना है। आपकी बॉडी जैसे रिएक्ट करेगी उस दिन वैसा बिहेव करना। देयर विल बी नो स्ट्रक्चर्ड पैटर्न फॉर द एग्जाम डे का स्टडीज। लेकिन मैं टॉपिक जरूर बताता हूँ आपको। म्यूचुअल फंड हमारा बाकी था, जैसे म्यूचुअल फंड मैंने वीडियो में भी बताया था कि म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो म्यूचुअल फंड में सम्स रिपीट आएंगे ज्यादातर, तो इसलिए मैंने वो एग्जाम के दिन रखा है ताकि द सम्स विल बी फ्रेश इन योर माइंड एंड यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट इमीडिएटली इफ द सेम क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम। म्यूचुअल फंड, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कर लो, एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, ये 3 चैप्टर मैंने सुबह रखे। तो ये 3 चैप्टर आपको भगाने हैं, म्यूचुअल फंड्स, मर्जर एंड एक्विजिशन, सिक्योरिटी एनालिसिस। ऑल द चैप्टर्स आर नॉट दैट हेवी चैप्टर्स, इसलिए मैंने ये सुबह रखे एग्जाम के दिन। और ये हो जाने के बाद आपके हाथ में ये चैप्टर्स को ऐसा पेज पे करना सुबह उठ के 6 साढ़े 6 बजे कि आपके हाथ में 2 घंटे तो बचेंगे बिफोर 12:30। मतलब 10:30 बजे तक ये सारे खत्म करने की कोशिश करना। अभी 10:30 बजे क्या करना, वापस आंख बंद करके बैठ जाना, रिलैक्स हो जाना कि मैंने पिछले 20-25 घंटे से क्या क्या किया था। वो सारी चीजें याद नहीं आई तो भी चलेगा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन शांति से आंख बंद करके एक बार बॉडी को रिलैक्स करो, बहुत ज्यादा रिलैक्स करो। मतलब ऐसे सोचो कि आपका एग्जाम है ही नहीं उस दिन, कुछ अच्छे मेमोरीज याद करो, या फिर आपकी सीए की जर्नी याद करो, अपने एसएफएम की कैसे पढ़ाई की याद करो। ऐसे छोटी छोटी चीजें याद करो और बॉडी को रिलैक्स करो, या तो ओम का जप करो या फिर मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, जो भी करो, लेकिन माइंड शांत करो। एग्जाम को ये मैं 10:30 बजे करने बोल रहा हूँ, ठीक है। 10-15 मिनट आपने कर लिया, फिर आंखें खोलनी है आपको। आपके हाथ में अभी भी 2 घंटे, 12:30 बजे तक आपके हाथ में अभी भी 2 घंटे बाकी है। तो अभी इन 2 घंटों में आपको क्या करना है, जो आपने एफआर के पेपर से आने के बाद किया था ना 2 दिन पहले, एफआर के पेपर से आने के बाद हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन, आईआरआरएम, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन किया था, और कल सुबह उठ के हमने फॉरेक्स किया था। तो हमें इस 2 घंटे में सुपर नेचुरल पावर्स हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपके हाथ और पेजेस ऐसे स्पीड पे पलटना शुरू कर दोगे कि आपने खुद पे विश्वास नहीं होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन ट्रस्ट में ये सबके साथ होने वाला है, और ये होना जायज भी है, और ये होना भी चाहिए। तो आप ये 2 घंटे में क्या करोगे, 12:30 बजे तक बोल रहा हूँ, एग्जाम 1:30 बजे तक नहीं बोल रहा हूँ, 12:30 बजे तक आपको ये सारी चीजें करनी है। या तो कल रात को जो अपनी थ्योरी पढ़ी थी 2-3 घंटे, ये 2 घंटे में आप वो वापस थ्योरी पढ़ सकते हो। या तो अपने ये 1.5 दिन में जो भी इंपॉर्टेंट सम्स आपने किए थे, वापस एक बार वो सम्स देख सकते हो। कोई ना कोई सम हमें याद रह जाते हैं, वो स्टेप मुझे याद नहीं आ रहा है, वो स्टेप देख सकते हो। या तो पॉसिबल है तो हर एक सम को ऊपर ऊपर से देख सकते हो। ऐसे 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 खट 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 पेजेस बस पलटने हैं। उससे आपका क्या होगा, वापस फोटोजेनिक मेमोरी से वो सम आपकी आईज और आपके ब्रेन स्कॉट कर लेंगे, कैच कर लेंगे। तो 1.5-2 घंटे जो है ना एंड के, उसमें बॉडी को ढीला मत छोड़ देना कि यार एग्जॉस्ट हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, ओके ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, ये होगा आपके साथ। लेकिन ये 12:30 बजे तक ही करना है। 12:30 बजे तक पूरा आपका एनर्जी दे दो यार। हर एक सम देखने की कोशिश करो, देखने की बोल रहा हूँ, पढ़ना भी, मतलब ऊपर ऊपर से देखो कि हाँ ये आता है, हाँ ये आता, हाँ यहाँ पे आता, यहाँ एक बार देख लिया, खुश, अभी अच्छा हुआ देख लिया। ये तो मैंने एफआर के बाद देखा था, पेपर के बाद 7:30 बजे 2 दिन पहले पढ़ा था, लेकिन अभी मैंने वापस देख लिया। एग्जाम को अभी 2-3 घंटे बाकी और मैंने अभी देख लिया, वापस देख लिया। आगे सारे सम्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट सम्स है जो आपने मार्क करके रखे थे, वीवीआईएमपी, लास्ट ईयर रिवीजन, ये एक बार वापस देखना है 2 घंटे में। या तो आपको सम्स पे फोकस है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सम के साथ, तो जो एक दिन पहले थ्योरी की थी ना, वो थ्योरी एक बार देख लो, वहां वापस कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये सब आपने कर लिया। 12:30 बजे आपको बुक बंद करनी है, भगवान को जाके प्रे करना है, या तो मम्मी पापा को जाके प्रे करना है, या तो खुद को रूम में प्रे कर लो कि मैंने मेरा 110% दिया है, मैंने मैक्सिमम कोशिश की है पढ़ाई करने की, मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया है, मेरी बॉडी को अच्छे से नींद दी है, मैंने अच्छे से खाना खाया है 1.5 दिन में, मैंने सारे सम्स देख लिए, मैंने जो जो पढ़ाई की थी मुझे सारी याद है। ऐसे सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको खुद को बतानी है। उसके बाद 12:30 बजे या तो आप नहा लो, आपने सुबह से नहाया नहीं होगा तो 12:30 बजे नहा लो 10-15 मिनट में। उसके बाद हैव प्रॉपर लंच, मतलब 12:30 बजे के बाद मैं बोल रहा हूँ बुक को टच भी नहीं करना है, बुक बंद करके रखना है ड्रॉवर में, एग्जाम के बैग में नहीं रखना है कि वापस एग्जाम सेंटर पे जाके पढ़ लूंगा। मुझे पता है मैं बोल रहा हूँ, फिर भी कुछ लोग ये करने वाले, लेकिन आपका फायदा है अगर आप मेरी सुनोगे तो, कि बुक्स बैग में नहीं शेल्फ में रख दो, वापस पढ़ना नहीं है 12:30 बजे के बाद बुक्स, ठीक है। तो 12:30 बजे आपने क्या बोलते हैं, नहा लिया, खा लिया, पी लिया, जो भी करना है कर लो, गाने वाने सुनो, रिलैक्स हो जाओ, और अप्रोक्सीमेटली 1-1:15 बजे आप निकलते होंगे एग्जाम सेंटर को जाने के लिए, क्योंकि हमारे विसिनिटी में एग्जाम सेंटर आता है, बहुत दूर तो आता है नहीं,
लेकिन फिर भी 1-1:15 आप निकलते होंगे, अकॉर्डिंगली निकल जाना। और एग्जाम सेंटर के पे जाने के बाद बिल्कुल भी आपको एग्जाम के बारे में किसी से बात करनी है नहीं कि एफआर का पेपर कैसा था 2 दिन पहले का, या फिर एसएफएम की पढ़ाई तेरी कैसी हुई, मेरी कैसी हुई। कुछ मत पढ़ो, कुछ मत किसी से बात करो, शांति से बैठ जाओ। ना एसएफएम की पढ़ाई करनी है, ना किसी से पढ़ाई के बारे में कुछ बात ही नहीं करनी है, क्योंकि 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाने वाला है वैसे भी। तो उस टाइम आपको बस एसएफएम उतना ही करना है। लेकिन तब तक क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो ब्रेन को? 12:30 बजे कट ऑफ, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था 1.5 डे स्ट्रैटेजी के लिए एसएफएम का। आई होप आपको ये यूजफुल होगा, और जो मैंने टाइम फ्रेम्स बताए उसमें प्लीज पढ़ाई करने की कोशिश करना अकॉर्डिंग टू आवर टाइम फ्रेम्स। पहला दिन अपना 5 घंटे पढ़ाई हो रहा है, दूसरे दिन अपना 4 hours 15 minutes का पढ़ाई हो रहा है, और तीसरे दिन हमारा 6 घंटे का पढ़ाई हो रहा है। तो टोटल हमारा 1.5 दिन में 25 hours का पढ़ाई हो रहा है, अलॉन्ग विथ 6 and 7 hours ऑफ स्लीप 2 days, मतलब 13 hours ऑफ स्लीप एंड 25 hours ऑफ प्रॉपर स्टडीज हो रहा है हमारा। तो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ। कुछ लोग इससे ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं तो कर लो, लेकिन प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। इट विल अफेक्ट, इट विल हैम्पर योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 25 घंटा हमारी पढ़ाई हो रही है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर एसएफएम। और आपने पहले पढ़ ही लिया होगा, लेकिन ये 1.5 दिन में प्लीज एनर्जी लूज मत करना। तो मेरे तरफ से इतनी स्मॉल रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट स्टडिंग। अगर अभी तक आपने थोड़ा डल फील कर रहे हो तो मोटिवेट हो जाओ, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। डोंट वरी, एग्जाम में यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स एंड यू विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रस्ट मी। लेकिन बस पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, और वो 1.5 डे का प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको चीजें बता दी है, ठीक है। तो आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।